हेलो दोस्तों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यू फ्रैक्शन, जिसको लंगड़ा भिन्न कहते हैं। यानी कि जिसको जो है आप कह सकते हैं कि इस लैडर भिन्न इसको भी कह सकते हैं कि सीढ़ी की तरह ऐसे बना है। देखिए, तो जब इस तरह का कोई सवाल आपको मिले प्लस 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 में, ठीक है ना, और फिर जब आपको मिले माइनस 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 में, तो आप इस तरह के सवालों को कैसे हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस तरह के सवाल कैसे हल किए जाते हैं। तो दोस्तों, जब यहाँ पर प्लस 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 लगा हो, प्लस वन प्लस वन प्लस वन ऐसे लगा हो, तो आप कैसे हल करेंगे इसको। सबसे लास्ट वाला जो भिन्न यहाँ है, इसमें जो अंश है इसको पहले लिख लेंगे। तो यहाँ वन है, वन लिख लिए। उसके बाद थ्री है, थ्री लिख लेंगे। ठीक, अब ये कितनी बार प्लस वन लिखा गया है? एक दो तीन चार पाँच। तो 5 बार आप क्या कर लें, यहाँ आप जो है 5 जो है स्थान बना लें ऐसे। ठीक है ना, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमें जब प्लस प्लस रहेगा तो पहली संख्या दूसरी में जोड़ के यहाँ लिखना है। तो 3 और 3 में 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 4। फिर 4 में जब 3 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 7। फिर 7 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 10। 10 में जो है 7 जुड़ेगा, 17। 17 में 10 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 27। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका दोस्तों? तो इसका आंसर आ जाएगा, इस सवाल का आंसर यानी कि इसके बराबर आपका यहाँ हो जाएगा जो है, ये लास्ट जो संख्या आया है 27, और इसके पहले की संख्या जो 17 है इसको कर देंगे बटा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है ये कंटिन्यू फ्रैक्शन के सवालों को हल कर सकते हैं। अब अगर जो माइनस है इसी तरह से, तब भी आप जो लास्ट ये जो फ्रैक्शन है इसका अंश लिखिए। अंश यहाँ कितना है? 2 है। इसके बाद कितना है? हर में 3 है। ठीक है ना, तो ये लिख लिए। अब यहाँ भी 5 बार है तो 5 डॉट इसको बना लीजिए। पहले 5 डॉट बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है ना। अब यहाँ पर प्लस था तो जुड़ा है, और यहाँ पर क्या होगा? घटेगा। तो 3 में से 2 घटाएंगे, जब आप 3 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक, अब जो है यहाँ 1 में से जब 3 घटेगा तो माइनस में क्या बचेगा? 2। उसके बाद 2 में से जब 1 घटेगा तो माइनस में क्या बचेगा? 3। इसके बाद -3 में से जब 2 घटेगा तो प्लस फिर क्या आ जाएगा? माइनस क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है ना, -1 आ जाएगा। इसके बाद जब -1 में से -3 घटेगा, यानी कि प्लस में आ जाएगा क्या? 2 आ जाएगा। ठीक, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस सवाल का आंसर आपका सीधा सीधा हो जाएगा, लास्ट वाली संख्या यहाँ कितनी है? 2 है, तो 2 और पहले उससे क्या है? -1। तो आपका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा -2। ठीक, तो ऐसे सवाल को आप जो है इस तरह से हल कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों अगले टाइप का जो क्वेश्चन है, इसमें अगला टाइप हमारा है, देखिए फिर उसी तरह से सवाल है, लेकिन अब की बार क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो है एक बार प्लस है, फिर माइनस है, प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। ठीक, तो इस तरह के सवालों को कैसे हल करेंगे? तो इसमें भी वही नियम लागू होगा। इसमें जो लास्ट जो भिन्न रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? पहले नोट कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पहले नोट करेंगे। तो अंश कितना है लास्ट वाले भिन्न का? इसका 1 है, और इसके बाद कितना है? हर में 3 है। ठीक, इसको नोट कर लिए। अब ये कितनी बार प्लस माइनस हुआ है? 5 बार हुआ है। तो 5 जो है यहाँ बिंदु रख लीजिए। कितना रख लीजिए? 5 बिंदु। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और 1 5 हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है? पहले हो रहा है प्लस, पहले प्लस है, तो ये जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या में जुड़कर यहाँ लिख दी जाएगी। तो 3 एक कितना हो जाएगा? 4। ठीक, अब इसके बाद में फिर है माइनस, तो ये दूसरी संख्या जो है ये वाली जो पहली वाली संख्या है इसमें जो है घटेगी, तो कितना हो जाएगा? 1। ठीक, अब फिर इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे कितना? 5। अब 5 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा? 4। फिर 4 और 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 9। यानी कि यहाँ पहले प्लस है तो प्लस करेंगे, फिर माइनस है माइनस करेंगे, प्लस है प्लस करेंगे, माइनस है माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे। यहाँ पर क्या होता है? पहली संख्या दूसरी में प्लस है तो प्लस करके यहाँ लिखा जाता है। अब फिर यहाँ क्या लिखा जाएगा? तो अब की बार यहाँ माइनस है, तो यानी कि ये संख्या आपका इसमें से घट कर लिखा जाएगा। तो 4 में से 3 घटा, कितना बचा? 1 बचा। ठीक है ना। अब इस बार यहाँ क्या लिखा जाएगा? तो इसके पहले जो संख्याएं दोनों हैं इन दोनों का योगफल लिखा जाएगा। फिर यहाँ क्या लिखा जाएगा? इसके पहले जो 2 संख्याएं हैं इन दोनों का अंतर लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा तो इसके स्थान पर जो आएगा वो घटाकर लिखा जाएगा। ठीक,
इसके बाद में यहाँ क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो यानी इसके पहले जो दोनों संख्याएं लिखी हैं इन दोनों का योगफल लिखा जाएगा। अब हमारा इसका जो है इसमें फाइनल आंसर क्या होगा दोस्तों, तो फाइनल आंसर इस सवाल का हो जाएगा, लास्ट में संख्या क्या आई है, 9 आई है, और उसके पहले जो संख्या है वो कितना है, 4 है, तो 9/4 इस सवाल का आंसर। तो दोस्तों अगर जो ये सवाल समझ में आया, इसके पहले हम जो है इस सवाल को 2 तरह से करके दिखाए हैं, यानी 3 सवाल इसके पहले भी आप देख चुके। तो अगर जो 3 सवाल इसके पहले समझ में आया, तो ये जो आपका ये सवाल चौथा है, इसका जो है क्या आंसर होगा आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और इस तरह के और सवालों को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों कंटिन्यू फ्रैक्शन में अगले टाइप का जो प्रश्न है, यहाँ पर ये जो संख्या दे दी गई है 17, जैसे 1 + 17/1 + 1/1 + 1/5, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम लोग हल करेंगे। अब करना क्या है, यहाँ लास्ट में लिखा है 1/5, तो पहले आप जो है 1 लिख लिए अंश वाला और 5 लिख लिए हर वाला। अब ये 1 + 1 + कितनी बार लिखा है, 3 बार, तो 3 जो है आप 3 रिक्त स्थान यहाँ बना लेंगे। तो यहाँ पर जो है चूंकि सब प्लस प्लस में है तो आप वही काम करेंगे, पहली संख्या को दूसरी में जोड़ेंगे, तो यहाँ 6 प्राप्त हो गया, 6 लिख दिए, ठीक है ना। यहाँ कितना प्राप्त हो गया, 6। अब 6 5 यहाँ कितना हो जाएगा, 11, और 11 5 कितना, 11 6 कितना हो जाएगा, 17, ठीक है ना। तो अगर जो हम ये अभी 17 को ना ध्यान दें, तो इसका आंसर क्या हमारा आ जाएगा, 17, क्या आ जाएगा 17, और बटा में इससे पहले की संख्या 11, ठीक। अब अंश में इसके क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इसके अंश में लिखा है 17, यानी इसके ऊपर फिर कितना हो जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा 17, ठीक है ना। अब ये जो है ये मेन जो है अंश वाला है, और अंश और इसके हर में कितना है 17/11, तो आपका जो है ये जो लास्ट यहाँ 11 है ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा 17 × 11, ठीक है ना, और बटा 17, तो यहाँ 17 17 से कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है ना। और इस सवाल का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इस सवाल के आंसर में अगर जो आपका लगातार भाग में है इस टाइप से सवाल, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ आपका इसका आंसर 3 आ जाता है डायरेक्ट, ठीक है ना। अब देखिए कैसे 3 आता है, जैसे अगर जो हम इतने को केवल हल करें, ध्यान दें, इतने को हल करें, ठीक है ना, तो इतने को हल करते हैं तो ये 3 जब गुणा में बदलेगा तो 3/1 होगा, 3/1 यानी 1 × 3/1 यानी कि यहाँ 3 प्राप्त होगा, फिर यानी 1/3 फिर से होगा, ठीक है ना, 1/3 फिर से होगा, तो फिर जो है 3/1 गुणा में होगा तो फिर 3 आ जाएगा, तो फिर 1/3 होगा, फिर उल्टेंगे, यानी कुल मिलाकर यहाँ कितना आ जाएगा, 3। इस टाइप के सवालों का आंसर हो जाएगा भाग वाले में, ठीक है। तो अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही सवालों का वीडियोज आप लगातार प्राप्त करते रहें।